हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम आईटी एम्प्लॉय एलियट रिचर्ड को देखते हैं। एलियट स्वभाव में काफी साधारण रहता है, उसके कुछ खास दोस्त नहीं होते और उसके कलीग्स भी उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एलियट अपने सारे कलीग से पब चल के टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन वो सब लोग अपने अलग अलग प्लान्स हैं ये बताकर वहाँ से एक एक करके निकल जाते हैं। वो बेचारा अकेला ही ऑफिस में बैठ जाता है और खुद ही कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उस पब में चला जाता है। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो अपने कलीग्स को देखता है जो मस्त मजे कर रहे थे, यानी कि सबने उसे झूठ कहा था ताकि एलियट को छोड़ के बाकी सब लोग जाके एंजॉय कर सके। उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के साथ वो जाके बैठ जाता है और उसे आता हुआ देख सारे कलीग्स का मुंह ही उतर जाता है। अब इनकी ये बातचीत हो ही रही थी, तभी वहाँ पे इनके ही ऑफिस की एक खूबसूरत लड़की एलिसन गार्डनर आ जाती है। एलियट को दरअसल एलिसन पे क्रश होता है। ये देखते हुए सब लोग एलियट का मजाक उड़ाने के लिए उसे उसके नाम से चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके एलिसन से बात करो। काफी बढ़ावा देने के बाद वो नर्वस होता है और उससे जाके बात करने लगता है, लेकिन ठीक तरीके से बात ही नहीं कर पाता और सिचुएशन पूरी ऑकवर्ड हो जाती है। और एलियट जब पीछे मुड़ता है तब एलिसन वहाँ से चली गई थी। अब ये सब कुछ देख के एलियट काफी उदास हो जाता है। ना तो उसके कोई दोस्त थे, ना कोई गर्लफ्रेंड, कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो ईश्वर से प्रे करने लगता है कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। वो किसी भी हालत में एलिसन को पाना चाहता है, वो उससे प्यार करता है। इसकी ये प्रे चली रही थी कि तभी अचानक से वहाँ बिलियर्ड बॉल रोल होते हुए आता है। ये बॉल दरअसल एक लड़की ने रोल किया होता है और वो एलियट को अपने पास बुलाती है। एलियट उसे देख काफी सरप्राइज होता है। वो लड़की उसे पूछती है कि जो लड़की अभी अभी गई, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो एलियट हाँ कहता है। आगे वो लड़की बताती है, तुम थोड़ी देर पहले अपने मन ही मन में प्रे कर रहे थे कि तुम एलिसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब ये सुनते ही एलियट काफी सरप्राइज हो जाता है कि मैंने मन में कही हुई बात तुम तक कैसे पहुंची। इस पर वो लड़की बताती है कि उसकी सुनने की शक्ति बाकी लोगों से ज्यादा तेज है। अब एलियट इस बात को सच मान लेता है और उससे बात करने के लिए एक शांत जगह पर जाने के लिए मान जाता है। अब पब के बाहर जाते ही वो लड़की एलियट को उसे किस करने के लिए कहती है, जिस पर एलियट हड़बड़ा जाता है और वो जबरदस्ती एलियट को किस करने आगे बढ़ती है, लेकिन एलियट वहाँ से निकल जाता है। अब एलियट मान नहीं रहा है। ये देखते हुए वो अपने काम का पॉइंट कहती है। वो कहती है कि उसके पास ऐसे पावर्स है जिससे वो एलियट की सारी इच्छाएं, डिजायर पूरे कर सकती है। अब एलियट को पहले तो ये मजाक लगता है, लेकिन तभी वो उसे बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि द डेविल यानी लूसीफर है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। और एलियट को अपना विजिटिंग कार्ड देती है, जिसे देख वो मजाक समझ के निकलने लगता है, लेकिन डेविल उसका बाहर इंतजार कर रही होती है और एलियट उसके ऊपर विश्वास नहीं रख रहा है। ये देख के वो काफी गुस्सा होती है और अपने ही ड्रिंक में आग लगा देती है और एक कार के यहाँ पे फेंक देती है। अब एलियट कैसे तैसे वो आग बुझा देता है, तो डेविल आगे बताती है कि उसे एलियट की सबसे डीपेस्ट डिजायर भी पता है कि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहता है, जहाँ पे वो अमीर हो, सारे लोग उसके आगे पीछे हो, फेमस हो। ये सुन के एलियट काफी हैरान होता है और वो एलियट को एक विश मांगने के लिए कहती है। तभी एलियट कहता है कि मुझे मैकडॉनल्ड से एक बर्गर और कोक चाहिए। तो वो हंसती है और वो एलियट को सीधा मैकडॉनल्ड लेके जाती है और मील ऑर्डर कराती है, जिसके पैसे भी बेचारे एलियट को ही देने पड़ते हैं क्योंकि डेविल उसका पर्स अंडरवर्ल्ड यानी नरक में ही भूल गई थी। अब एलियट खुद को बेवकूफ समझने लगता है कि कैसे एक लड़की पे वो विश्वास रख रहा है, लेकिन फिर भी डेविल उसे अपने स्पोर्ट्स कार में खुद के ऑफिस लेके जाती है, जहाँ पर सारे एम्प्लॉय डेविल को सेलिब्रिटी की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। एलियट कहता है कि तुम किसी भी रूप से डेविल की तरह नहीं लगती। ये बात सुन के क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड अपने असली रूप में आ जाती है, यानी द लूसीफर के रूप में। अब एलियट ये देख के हैरान हो जाता है और काफी कन्विंसिंग के बाद वो अपनी विश पूरी करने के लिए मान जाता है। डेविल एलियट को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बताती है कि एलियट के सोल के बदले में वो उसकी 7 विशेस पूरी कर सकती है। पहले तो एलियट डर जाता है, लेकिन डेविल जब एलियट को प्रॉमिस करती है कि वो उसे एलिसन का प्यार देगी, तो अब एलियट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। फिर डेविल एलियट को एक पेजर देती है और बताती है कि अगली विश मांगने के लिए हमेशा वो 666 डायल करे। और एलियट अपनी अगली विश मांगता है कि वो काफी
अमीर और पावरफुल बने और उसकी शादी एलिसन से हो। और एलिसन की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक अलग जगह पे पाता है जहाँ पे उसके साइड में एलिसन थी। ये देख के वो काफी खुश होता है, लेकिन वो काफी अलग दिख रहा था। जब वो खुश होकर बालकनी में आता है तब उसे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा अमीर है। बहुत ही बड़ा मेंशन होता है और काम करने के लिए काफी स्टाफ होता है। और तो और वो स्पेनिश में बात कर रहा था। उसके साथ उसके एम्प्लॉय भी होते हैं। ये सब कुछ देख के वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन ये कुछ ही एक दिन भी टिक नहीं पाती, क्योंकि जल्द ही उसे पता चलता है कि एलिसन यानी उसकी वाइफ चीट कर रही है। एलिसन को वो कन्फ्रंट करता है, तब वो बताती है कि वो उसके इंग्लिश टीचर को चाहती है। इसी दरम्यान एलियट का एक एम्प्लॉय जल्दी उसे फैक्ट्री चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी रशियंस के साथ एक डील होने वाली थी। और तब उसे पता चलता है कि वो अमीर इसीलिए है क्योंकि वो कोलंबिया का बहुत ही बड़ा ड्रग लॉर्ड है और पूरे दुनिया भर में उसके कनेक्शन है। लेकिन अभी उसका बिजनेस वीक चल रहा है। अब रशियन क्लाइंट के साथ बिजनेस डील में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और तभी एलियट के सारे एम्प्लॉइज भी उसे धोखा देके रशियन के साइड में हो जाते हैं और इनमें काफी लड़ाई होने लगती है। अब लड़ते हुए एलियट फैक्ट्री से बाहर निकलता है और रशियन हेलीकॉप्टर पे लटक जाता है, लेकिन उसका पेजर नीचे गिर जाता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो नीचे कूद जाता है और पेजर लेके सीधा 666 नंबर डायल करता है। अचानक से सामने कार आ जाती है जिसमें डेविल होती है। डेविल एलियट को इतने जल्दी देखकर काफी सरप्राइज होती है, तो एलियट डेविल के ऊपर काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे अमीर तो बना दिया है, लेकिन एक ड्रग डीलर बना दिया है। मेरे जीवन में एलिसन भी है, लेकिन वो मुझ पे चीट कर रही है। तो डेविल उसे कहती है कि वो अपने विश में ज्यादा स्पेसिफिक नहीं था। अब एलियट कहता है कि उसे अगले विश में एलिसन चाहिए। इसीलिए डेविल उसे कहती है कि पहले तुम देख के आओ कि उसे कैसे लड़के पसंद आते हैं। इसीलिए डेविल और एलियट एलिसन के घर जाते हैं और उसकी डायरी से उन्हें पता चलता है कि एलिसन को सेंसिटिव लड़के पसंद है। अब एलियट बिना कुछ सोचे समझे विश करता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव लड़का बने जिससे एलिसन प्यार करती हो। अगले ही पल एलियट खुद को बीच पे पाता है जहाँ पे एलिसन उसका इंतजार कर रही थी। एलियट इमोशनल होने के कारण सनसेट को देख के काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और रोने लगता है। एलिसन उसे टिश्यू देने लगती है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहता है। एलिसन को भी ये उसकी बातें अच्छी लगती है और वो दोनों भी किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डेविल अपने 2 कुत्तों के साथ आती है और वो 2 डॉग्स भौंकने लगते हैं, जिसके कारण इनका ये खूबसूरत पल बिगड़ जाता है। थोड़े समय के बाद एलियट वापस सनसेट को देख रोने लगता है, जिससे एलिसन काफी परेशान होती, लेकिन फिर भी वो एलियट को समझाने की कोशिश करती है। थोड़े समय के बाद एलियट डॉल्फिन के बारे में गाना गाता है और कुछ ही सेकंड में एलिसन का स्केच भी बनाता है, जिससे एलिसन काफी खुश होती है। जिससे एलिसन जो बात उसे कहने वाली थी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो थोड़ी परेशान होने लगती है इसके स्वभाव से। अब तीसरी बार सनसेट को देख एलियट इमोशनल होने लगता है और इसके ऊपर एक कविता बनाकर वो एलिसन को सुनाता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसके ऑफिस के 3 लोग आ जाते हैं जो एलियट का मजाक बनाने लगते हैं। एलियट उन्हें शांति से ऐसे ना करने के लिए कहता है, लेकिन उसी दरम्यान इन्हीं तीनों में से जैक नाम का लड़का होता है। वो एलिसन को ड्रिंक के लिए पूछता है और एलिसन उसके साथ चली जाती है। एलियट एलिसन को रोकने के लिए जाता है, लेकिन एलिसन उसे बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लड़का है जो बार बार रो रहा है और उसका दिमाग खराब करने लगा है और वहाँ से निकल जाती है। अब एलियट गुस्से में वापस 666 नंबर डायल करता है। वो डेविल के ऊपर काफी गुस्सा होता है और उसे सारी हकीकत बताता है। डेविल भी एलियट से माफी मांगती है कि उसने एलिसन के बारे में क्या क्या जाना है। तो एलियट बताता है कि शायद एलिसन को पता ही नहीं है कि उसे कैसे टाइप के लड़के पसंद है, क्योंकि वो आसानी से मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। इसीलिए एलियट अब विश करता है कि वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एथलीट प्लेयर बने जो कि काफी अमीर हो, फेमस हो और एलियट उसकी फैन हो। अब डेविल उसकी ये विश पूरी कर देती है। एलियट अब एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है और उसके चेंजिंग रूम में उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर एलिसन आ जाती है। इंटरव्यू के दौरान वो दोनों भी एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं और एलियट एलिसन को उसके घर चलने का इनविटेशन देता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब एलियट तैयार होने लग जाता है कि इतने में ही उसका टॉवेल खुल जाता है और काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है और एलिसन भी काफी अनकंफर्टेबल होके वहाँ से अपने घर चली जाती है। यानी इस विश में भी एलिसन के साथ वो रिलेशन में नहीं हो पाया। ये देख वो काफी गुस्सा हो जाता है और वापस डेविल को डायल करता है और खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। एलियट डेविल को बताता है कि वो अपने लास्ट विश से काफी नाखुश हुआ है,
लेकिन डेविल उसे इग्नोर करती है और उससे अगली विश पूछती है। तो एलियट कहता है कि अब उसे काफी पॉपुलर इंसान बनना है जो कि काफी स्मार्ट इंटेलेक्ट हो और एलिसन भी उसके प्यार में गिरे। अब डेविल फिर से उसकी विश पूरी कर देती है और एलियट एक सक्सेसफुल और फेमस राइटर बनता है जिसके काफी फैंस हैं। वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एलिसन भी उसकी काफी बड़ी फैन होती है। पार्टी में एलिसन भी होती है और वो खुद को एलियट से इंट्रोड्यूस करती है। दोनों भी एक दूसरे से बात करते हुए फ्लर्ट करते हैं और फिर एलियट एलिसन को अपने घर लेके जाता है और अपने घर आने पर एलियट खुद के बॉयफ्रेंड से मिलता है और ये देख के हैरान होता है कि वो गे था। वो एलिसन को समझाने लगता है कि नहीं मैं स्ट्रेट हूँ और वो उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन एलिसन गुस्से से वहाँ से निकल जाती है, यानी कि ये विश भी बर्बाद हो जाती है। वो वापस डेविल को डायल करता है और डेविल से बातचीत करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने सारी विशेस खुद के लिए ही मांगी है। उसे कुछ इंसानियत के लिए भी करना चाहिए, इसीलिए वो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट होने की विश मांगता है जिसे एलिसन भी रिस्पेक्ट करती होगी। अब डेविल उसकी विश पूरी कर देती है, लेकिन उसे प्रेसिडेंट बनाने के बजाय उसे अब्राहम लिंकन में बदल देती है। अब खुद की मौत होने से पहले ही वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए डेविल को डायल करता है। अब वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर डेविल उसे बताती है कि अब बस उसके पास एक ही विश बची है, लेकिन एलियट का कहना होता है कि उसके पास 2 विशेस हैं। लेकिन तभी डेविल कहती है कि मैकडॉनल्ड का जो ऑर्डर था वो भी उसी की एक विश थी जो उसने पूरी की थी। ये सुनते ही एलियट काफी गुस्सा होता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चला जाता है। वहाँ से वो चर्च में जाता है और प्रीस्ट को डेविल के साथ डील तोड़ने के लिए सुझाव पूछता है, लेकिन प्रीस्ट उस पर यकीन नहीं करता और उसे गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस स्टेशन में उसे ड्रिंक करने के लिए अरेस्ट किया जाता है और यहाँ पर डेविल जो कि पुलिस बनी होती है वो एलियट को जेल में बंद कर देती है। उसी सेल में एलियट एक आदमी से मिलता है। वो आदमी एलियट से पूछता है कि तुम अरेस्ट क्यों हुए हो, तो एलियट बताता है कि उसने अपनी सोल डेविल को बेच दी थी। लेकिन वो आदमी कहता है कि कोई भी अपना सोल ऐसे बेच नहीं सकता। ये सुनते एलियट हैरान होता है और वो आदमी आगे बताने लगता है कि हमारी आत्मा दरअसल भगवान को ही बिलोंग करती है और डेविल बस उसे कंफ्यूज कर रहा है। तुम घबराओ मत, क्योंकि ऐसी गलती हर किसी से होती है। ये सुन के एलियट थोड़ा शांत हो जाता है और उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है और उनसे पूछता है कि आप कौन हो, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो उसका एक अच्छा दोस्त है। अगले दिन एलियट जेल से रिहा होता है और डेविल के ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर वो डेविल को बताता है कि उसे लास्ट विश नहीं चाहिए, उसे जो भी जीवन में चाहिए वो मैजिक से नहीं हो पाएगा और वो खुद पाना चाहता है। लेकिन डेविल नहीं मानती। अब एलियट के बार बार मना करने पर भी वो नहीं मान रहा। ये देखने पर डेविल गुस्से में उसे नरक की आग में लेके जाता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी लास्ट विश नहीं मांगी तो पूरे जीवन भर के लिए तुम नरक के आग में जलते रहोगे। अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये देखकर एलियट एलिसन के लिए एक खुशहाल और हैप्पी लाइफ के लिए विश करता है। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक कोर्ट हाउस में पाता है, जहाँ पर डेविल उसे बताती है कि उसकी आखिरी विश दूसरे इंसान के लिए थी, उसके खुशी के लिए थी, खुद के लिए नहीं थी, जिस कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट डेविल के लिए किसी भी काम का नहीं है और डेविल उसे इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर देती है और वो उसे उसकी सोल वापस दे देती है, जिससे एलियट काफी खुश हो जाता है। डेविल फिर एलियट को बताती है कि कुछ भी अच्छा करना या फिर बुरा करना ये इंसान पर डिपेंड होता है और उन्हें अंत में स्वर्ग जाने मिलेगा या नर्क में जाने मिलेगा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे काम करते रहना है। फिर एलियट भी डेविल को गुड बाय करते हुए कहता है कि वो उसकी अब तक की सबसे अच्छी दोस्त है। फिर एलियट का वैसा ही साधारण जीवन शुरू होता है और वो एक दिन हिम्मत जुटाकर एलिसन को बाहर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एलिसन उसे बताती है कि वो किसी और को डेट कर रही है। इसीलिए एलियट भी एलिसन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है। अब ऑफिस जाने के बाद वही कलीग उसे वापस परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन गुस्से में एलियट एक का कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ मजाक करना अच्छा लगेगा। अब उसका ये बर्ताव देख सभी लोग उसका मजाक बनाना बंद करते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन
घर से निकलने के वक्त वो अपने नए नेबर निकोल से मिलता है और एलियट उसकी शिफ्टिंग में मदद करता है और धीरे धीरे उसे निकोल पसंद आने लगती है और कुछ समय के बाद दोनों भी डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह एलियट खुद का जीवन खुद से ही अच्छा बनाता है बिना किसी जादू के। वही मूवी के अंत में डेविल जेल में मिले उस आदमी के साथ चेस खेल रहा होता है और यहाँ पे पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि भगवान था और यहीं पे मूवी खत्म होती है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।